हिमालय से भी पुराना ये प्राकृतिक कालीन अब अपने ही खतरे में खड़ा है। 3 अरब साल पहले धरती की पहली सांसों के साथ ये श्रृंखला बनी थी। समय ने इसकी चोटियों को घिसकर पत्थर की परतों अरावली एक साथ 100 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक दीवार, ये राजस्थान से होते हुए हरियाणा दिल्ली तक पहुंचती है। ये हमारी सबसे पुरानी धरोहर है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने इस पुरानी धरोहर की ही परिभाषा बदल कर रख दी है। ये फैसला पहाड़ों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। बेफिज बतामियों के अलावा अरावली का पहाड़ वही है जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। इससे कम तो अरावली नहीं। देखिए ये टीला सिर्फ 63 मीटर का है, इसलिए इसे अब पहाड़ की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। 100 मीटर से दूसरी शर्त, 2 पहाड़ सिर्फ तभी एक माने जाएंगे जब उनके बीच का फासला 500 मीटर से कम हो। ज्यादा है तो अलग अलग। दो नक्शों का मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब ये है कि अरावली के पहाड़ों की संख्या घट जाएगी। हर कटाव एक पहाड़ को खत्म करता है। कल तक 48 थे, आज 45 रह गए हैं। अगर यही रफ्तार पहाड़ में कुल 1281 पहाड़ दर्ज हैं, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 100 मीटर की शर्त पूरी करने वाले सिर्फ गिने चुने हैं। इन लंबी चौड़ी पहाड़ियों में से 133 यानी पूरे 91% 100 मीटर। अर्थात अब इन पहाड़ों को अरावली नहीं माना जाएगा और इसका मतलब है वन संरक्षण कानून की छतरी अब इन पर नहीं रहेगी। जहाँ कभी जीवन फला फूला, जहाँ से झरनों ने गांवों को पानी दिया, वहाँ अब खुला खनन और वन्य जीवों की सुरक्षा का क्या होगा? अरावली अब बस जब पहाड़ अरावली नहीं रहेंगे तो फिर उन पर खनन और निर्माण के कारखाने खुल जाएंगे। उनका वनों की तरह संरक्षण नहीं होगा। पत्थर, मिट्टी, पानी सब निकाल लिया जाएगा। ये सिर्फ चट्टाने नहीं है, ये हमारी पुरानी धरती, हमारे जल स्रोत, हमारी सांस है। सरकार का एक नया नियम आया है। कागज पर तो ये बस खनन की मंजूरी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर यहाँ होगा। इस नियम से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान, थार रेगिस्तान का फैलाव। अरावली श्रृंखला ही वो कुदरती दीवार है जो रेत और गर्म हवाओं को दिल्ली की तरफ आने से रोकती है। जब इसे काटा जाएगा, अरावली की 90% दीवार गिर जाती है तो थार की रेत की लहरें सीधी दिल्ली, गुरुग्राम और उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएंगी। यह पर्वतमाला सैकड़ों साल से प्राकृतिक किले की तरह खड़ी है। जैसे ही इसका अधिकांश हिस्सा ध्वस्त होगा, पश्चिम की गर्म सूखी हवाएं बिना किसी रुकावट के मैदानों की ओर भागेंगी। मिट्टी और जहाँ आज खेती होती है वहाँ कल रेत के टीले दिखाई देंगे। ये एक भयानक दृश्य होगा। दूसरा भयंकर नुकसान, जानवरों का घर टूट जाएगा। देखिए इन पहाड़ियों को, यही अरावली की रीढ़ है। यही जंगलों को जोड़ती है, यही नदियों को बचाती है। हिरण, तेंदुआ, सियार सभी इसी रास्ते से आते जाते हैं। लेकिन जब सड़कें और मशीनें फूट पड़ती हैं तो ये गलियारा किसी दीवार की तरह टूट जाता है। हर तरफ कॉरिडोर रणथंभौर और सरिस्का जैसे बाघ आश्रयों को जोड़ता है। इसके टूटने का मतलब है बाघों की आबादी का वीरान हो जाना। इसी रास्ते से लोग भी जंगल से होकर गुजरते हैं, लेकिन इनके लिए ये जिंदगी की डोर है। दरियाई रेत, अर्जुन के जंगल और सूखे नालों के बीच से निकलता पतला किंतु जरूरी रास्ता। जब इस कॉरिडोर टूटेगा तो जानवर एक जगह कैद हो जाएंगे। फिर आपस में रिश्तेदारी, कमजोर, रोग प्रतिरोध और अंत में विनाश। When those clouds empty, the hills drink. Water slides over rock, sinks into the soil. अगर पहाड़ों की जगह शहरों का कंक्रीट आ गया तो स्पॉन्ज कहाँ रहेगा? फिर एक तरफ तूफान, दूसरी तरफ सूखा, पानी की समस्या बढ़ जाएगी। वालों पर, क्योंकि अगर होने में बाइक में। चौथा नुकसान, प्रदूषण। हवा में तैरती धूल और जहरीले कण ये अरावली के जंगल चुपचाप रोक लेते हैं। पत्तों की महीन रोएं, ओस की बूंदें सोखते रहते हैं शहर का सारा बोझ। इसीलिए दिल्ली वाले जानते हैं इन पहाड़ियों की तरफ सांस लेना हल्का लगता है। जंगल कटेंगे तो राजस्थान से आने वाली रेत की आंधी में प्रदूषण का जमाना बढ़ जाएगा। दिल्ली एनसीआर की सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर की सांस लेना सिर्फ प्रदूषण बल्कि गर्मी भी बढ़ेगी। कंक्रीट शहर गर्मी को रोकेगा नहीं बल्कि उससे सोके रखेगा। दिन भर सूरज की ताप इन दीवारों और सड़कों में भरेगी, रात को भी ये तापिश बाहर छोड़ेगी। शहर के बीच ये टापू बन जाएंगे हीट आइलैंड्स, और यही है हीट आइलैंड इफेक्ट। समझना जरूरी है क्योंकि ये जंगल कट रहे हैं, जमीन सूखी पड़ी है, जानवर अपने घर खो रहे हैं। भूखा तेंदुआ रात को गाँव की तरफ निकल पड़ा। चलती गाड़ियों और भौंकते कुत्तों के बीच उसे सिर्फ खाना चाहिए। बंदर, सुअर, हाथी सब शहरों के अंदर आ रहे हैं और फिर शुरू होता है टकराव, जब दोनों अपने। खनन से सारा पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है, खाद्य श्रृंखला टूट जाती है, कई प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। तिलक ने एक लिटिल स्ट्रीम मैनेजर 1.25 करोड़ साल पुराने इन पहाड़ों का विनाश एक ऐसा नुकसान होगा जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। इन चट्टानों के भीतर धरती की यादें दबी हैं, जीवन के निशान, समय की परतें। अगर हमने इन्हें मिटा दिया तो बचेंगे सिर्फ गड्ढे और धूल।
सवाल यह है कि ऐसा फैसला क्यों हुआ। इसके पीछे 1980 के दशक से चल रहा कानून के बाहर खनन का चलाव है। तब से ठेकेदार और कुछ नेता नदी और पहाड़ों से पत्थर बालू निकालते रहे, बिना लाइसेंस, बिना रोक टोक। रात में खदानें चलती रहीं, पैसों का आदान प्रदान अंधेरे में होता रहा, जंगल कटते गए और नदियां गंदी होती गईं। सालों तक शिकायतें फाइलों में पड़ी रहीं। ये जो पहाड़ियां दिख रही हैं, इन्हीं को हम अरावली कहते हैं। करीब 650 किलोमीटर तक फैली हुई ये श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक जाती है। यहाँ का पत्थर और बजरी निर्माण की दुनिया के लिए सोना मानी जाती है। कानूनों ने कई हिस्सों में खनन पर रोक लगाई ताकि ये पहाड़ बच सके, लेकिन मुनाफे के वातावरण को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में हाथ डाला। कई बार खनन पर रोक लगाई, लेकिन समस्या अभी बड़ी है। पहाड़ों के जख्म मिटे नहीं है, धूल, शोर और नदियों का जहर अभी भी बह रहा है। अब सिर्फ अदालतों का आदेश नहीं, हमारी जिम्मेदारी भी चाहिए। जब तक हम सब मिलकर इस धरती को नए फैसले में एक टेक्निकल ट्रैप है। अब ऊंचाई 100 मीटर मीन सी लेवल से नहीं बल्कि आसपास की जमीन से नापी जाएगी। इस तस्वीर को देखो, ये इमारत पहाड़ी पर खड़ी है, जमीन से 100 मीटर, लेकिन समुद्र से कुल 400 मीटर ऊपर। नई गिनती में यही 100 मीटर गिना जाएगा। मतलब बेस पहले। आसपास की जमीन का मतलब आखिर होता क्या है? एक धुंधला सा इशारा, जहां तक नजर जाए। यही तो दिक्कत है। कागज पर ये लफ्ज लिख दो तो कोई भी अपनी मर्जी से बता देगा कि पहाड़ के चारों तरफ कितनी जमीन है। लफ्ज इतने लाचार हैं कि इनकी हड्डी ही नहीं। उसी झोल का फायदा उठाकर खनन माफिया पहाड़ की मान लीजिए एक पहाड़ है, अगर उसके आसपास की जमीन को भरकर या ट्रकों से मिट्टी डालकर ऊंचा कर दिया जाए तो सोचिए, हजारों डंपर मिट्टी गिराते हैं, घाटी धीरे धीरे भरने लगती है। पहाड़ की ऊंचाई समुद्र तल से उतनी ही रहती है, लेकिन चौर की धरती ऊपर चढ़ती जाती है। जो पहले 800 मीटर का पहाड़ दिखता था, पहाड़ की ऊंचाई घटी हुई दिखाई देगी। आसपास की जमीन बढ़ गई। देखिए यहाँ 100 मीटर की नई परत आ चुकी है, इसलिए ऊंचाई से नापोगे तो पहाड़ अब 100 मीटर से नीचे हो गया। दूर से लगता है कि पहाड़ छोटा हो गया, पर असल में आसपास की जमीन ही उठी है। दिखने में साधारण, पर भूगोल का ये बड़ा जाल है, समझे बिना। अभी सुप्रीम कोर्ट ने नए खनन के लीज पर एक अध्ययन रोक दिया है। अदालत का कहना है कि जब तक परियोजना के पर्यावरण पर असर का अध्ययन नहीं हो जाता, लीज लागू नहीं हो सकती। ये रोक फिलहाल 2 हफ्तों के लिए है, बस इतना ही। इसका मतलब ये नहीं कि परियोजना रद्द हो गई है, बस थोड़ी देर के लिए मशीनें रुकी हैं, रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद तब तक है जब तक सस्टेनेबल माइनिंग का मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता। इस योजना का लक्ष्य है कि खनन को नियंत्रित किया जाए। प्लान में तय होगा कि कितनी मशीनें चलेंगी, कितनी मिट्टी हटेगी और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। पानी का पुनः उपयोग। इस योजना के तहत अरावली के क्षेत्रों को सस्टेनेबल जोन यानी जहां तय नियमों के साथ खनन हो सकेगा, और नो माइनिंग जोन यानी जहां खनन बिल्कुल नहीं होगा में बांटा जाएगा। डिजिटल सर्वे से हर ब्लॉक का पर्यावरणीय स्कोर निकाला गया है। जिन इलाकों में जैव विविधता, जल स्रोत या जंगल अधिक हैं, वे लाल रंग के नो माइनिंग जोन बनेंगे। पर्यावरणवादी इस प्लान से डर रहे हैं। उन्हें डर है कि जैसे पहले राजनीति और बिल्डरों के दबाव में ये नियम भी ढीले पड़ जाएंगे। उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो शहर की हवा और पतली हो जाएगी और जो जंगल बचे हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। दबाव पहले भी देखा गया, नियम बने फिर दबाए गए। फिलहाल जरूरी है कि इन नियमों पर सख्ती से अमल हो और एक बार नो माइनिंग जोन भी सस्टेनेबल जोन बन गया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। खनन फिर से शुरू हो जाएगा, वाहन कट जाएंगे। अरावली की ये पहाड़ियाँ, यहीं से दिल्ली एनसीआर को बचाव मिलता था। ये हरी भरी दीवार आंधियों का रुख मोड़ देती है, लेकिन इसका 91% हिस्सा आज संरक्षण से वंचित है। जहाँ जंगल था वहाँ बुलडोजर है, और जब पहाड़ कमजोर होते हैं तो आंधी बिना किसी रुकावट के शहर पर टूट पड़ती है। अगर हमें शहर बचाना है तो पहाड़ों को बचाना होगा। अरावली नहीं रहेगी तो दिल्ली में गर्मियों में तेज हवाएं, रेत के गुबार और बेहतर हवा का सपना सब दूर हो जाएगा। ये पहाड़ियों की दीवार थामे रहती है रेगिस्तान से आती लू को। इनके बिना हवा का हर झोंका धूल और तपिश लिए सीधे शहर पर टूट पड़ेगा। हम दरवाजे बंद कर लेंगे, पौधों पर राख जम जाएगी और बारिश का पानी भाग जाएगा तूफान बनकर। और जब बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तब हमें हर बूंद के लिए तरसना होगा। किसी और की नहीं, हमारी ही लापरवाही की कीमत होगी ये। पानी बचाना जीवन बचाना है। साधारण और जंगली जीव टूट जाएंगे तो खेती पर भी असर पड़ेगा। परिंदे, मधुमक्खियां नहीं रहेंगी तो पराग तोड़ने में समस्या आएगी। फूल खिलेंगे पर फल नहीं बनेंगे। खेत खाली हो जाएंगे, अनाज कम हो जाएगा। प्रकृति को बचाना। क्या हम अपनी आने वाली नस्लों को सिर्फ कंक्रीट, रेत और सूखे क्षेत्रों का विरासत देंगे? बचपन में जिसे हमने हरा भरा देखा, क्या उन्हें बस तस्वीरों में दिखाएंगे? ये धरती हमें दीवारें खड़ी करने के लिए नहीं मिली, जीवन देने के लिए मिली है। हर पेड़ रोपा जाए, हर नदी बचाई जाए। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं, एक जीवंत प्रणाली है। इसके बिना यहाँ के जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। ये एक संपूर्ण आपदा होगी। ये फैसला आज नहीं तो कल हर शहरी को अपने पास महसूस होगा। गर्मी बढ़ेगी, पानी कम होगा, हवा बिगड़ेगी, जान का खतरा बढ़ेगा।
क्या किया जा सकता है? सबसे पहले इस नई परिभाषा को चुनौती देनी होगी। जब तक हम शब्दों को ही गलत मानते रहेंगे, समस्या वहीं की वहीं रहेगी। मसलन देखिए, आसपास की जमीन लिखा है, लेकिन कितना आसपास जोड़ा हमने? 50 मीटर तक की खेती क्षेत्र। बात साफ हुई या नहीं? जब तक शब्द धुंधले रहेंगे, फैसले भी धुंधले। की असली पहचान दिखाने के लिए हमें इसे वैज्ञानिक तरीके से परखना होगा। हर छोटी की ऊंचाई समुद्र तल के औसत स्तर से नापी जाएगी। यह नीली रेखा वही मापदंड है, मीन सी लेवल, जो देश के हर तट पर तय किया जाता है। जीपीएस, लिडार और इस थियोडोलाइट की मदद से हम हर शिखर की स्थिति दर्ज। लोगों को समझाना होगा कि दिल्ली की हवा, पानी और ठंडक इन्हीं पहाड़ों से जुड़ी हुई है। यहीं की बर्फ गलकर नदियों में बहती है, यही हवाएं नीचे मैदानों तक जाती है। अगर ये जंगल खत्म हुए तो दिल्ली की सांसें भी भारी हो जाएंगी। ये पानी जो यहाँ से निकलता है, इसी से यमुना भरती है। वही पानी हमारी हमें अपने नेताओं से सवाल करने होंगे। क्या उनकी योजना में आने वाली नस्लों के लिए स्वच्छ हवा और पानी शामिल है? यही सवाल हर जगह, हर मंच पर उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ वादों की बात नहीं, जीवन का हक है। जवाबदेही से ही भविष्य साफ होगा। आपको लगता होगा कि सिर्फ बड़े पहाड़ी मायने रखते हैं, जरा इस छोटे से दलान को देखिए। जब बारिश आती है तो यही से रोकता है, रेत यही थम जाती है, पानी बहकर नीचे जमा हो जाता है और मिट्टी पी लेती है। इस नमी से घास उगती है, कीड़े, मेंढक और पक्षी अपना घर बनाते हैं। यहाँ की जमीन मुलायम रहती है और बगल में ताल सा बन जाता है। छोटे पहाड़ भी महत्वपूर्ण है। कानून में इस तहरीर को बदलना होगा जो केवल ऊंचाई पर पहाड़ की पहचान तय करती है। पहाड़ केवल ऊंचाई नहीं, एक कार्य है।